चलिए, तो आज हम लोग देखेंगे सौर लोलक का आवर्तकाल जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो सौर लोलक का जो आवर्तकाल जो है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सौर लोलक की जो है लंबाई n की l पर, सौर लोलक का द्रव्यमान m पर और सौर लोलक का जो है गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं सौर लोलक का जो आवर्तकाल, सौर लोलक का आवर्तकाल निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। एक नंबर होता है सौर लोलक के द्रव्यमान m पर। दूसरा सौर लोलक के लंबाई l पर। तीसरा सौर लोलक के गुरुत्वीय त्वरण g पर, है ना। इनकी सौर लोलक की लंबाई m, सौर लोलक के द्रव्यमान m पर, सौर लोलक की लंबाई l पर और सौर लोलक का जो गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। सौर लोलक यदि t समानुपाती होगा m/l/g के समानुपाती होगा, तो यदि सौर लोलक के t, ये t का मतलब आवर्तकाल का समय, ठीक है ना। t समानुपाती होगा किसके, m/l/g के समानुपाती होगा। यदि सौर लोलक के ml/g के बीमा a b तथा c हो तो t समानुपाती m के पावर a, l के पावर b और g के पावर c, समीकरण a हो गया। अब देखिए कहता है कि दोनों तरफ जो है विमीय समीकरण रखने पर, दोनों समीकरण की समीकरण 1 में जो है कि समीकरण 1 में रखने पर उनकी सबसे पहले हम लोग लिखेंगे विमीय समीकरण रखने पर। दोनों तरफ विमीय समीकरण रखने पर, दोनों तरफ जो है विमीय समीकरण रखने पर t समानुपाती m के पावर a, l के पावर b और जो है g का जो बीमा होता है l के पावर -2 और इसके पावर हो जाएगा c। इसको सब अलग अलग कर दीजिए, m के पावर a, l के पावर b और यहाँ पे जो है l के पावर c और t के पावर -2, इसके पावर हो जाएगा c। t समानुपाती हो जाएगा m के पावर a, l के पावर b, l के पावर g और जो है b, l के पावर जो है वो क्या है b अब प्लस c कर देंगे और t के पावर जो है वो -2 c हो जाएगा, -2c, t के पावर हो जाएगा -2c। यदि बीमा a b प्लस c और c का निकालना होगा, तो a और b प्लस c और c का जो है मान निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग बीमा का जो हम लोग जानते हैं कि t बराबर हम जानते हैं कि t का जो बीमा जो होता है m के पावर 0 और l के पावर 0 और t होता है, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं a बराबर में, देखिए m के पावर 0 है यहाँ पे और m के पावर a है, तो m के पावर जो है 0 है तो m के पावर क्या हो जाएगा, a के मान जो होगा वो 0 होगा, a बराबर में 0, क्योंकि यहाँ पे आधार सेम है, दोनों का सेम है। m के पावर 0 है, m के पावर a है, आधार जो होगा आधार के बराबर होगा, इनकी a बराबर में 0 के बराबर होगा। b प्लस c हमको निकालना है पहले, तो हम c-2c, देखिए यहाँ पे t के पावर -2c है और t के पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 है, तो -2 के पावर यहाँ पे क्या करेंगे, -2c बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी c बराबर 1/2 हो जाएगा, ठीक है। a का मान निकल गया, b और c का मान निकल गया और b का मान निकालना है, तो हम c का अगर मान इसमें इनकी b में पुट कर देते हम लोगों का b का मान निकल जाएगा, लेकिन b प्लस c का जो मान होगा -1/2 हो जाएगा, b बराबर में -1/2, यानी b बराबर हो जाएगा 1/2। a का मान हमारा निकल चुका, b का मान निकल गया और c का मान निकल गया। a और b और c का मान समीकरण 1 में रख देने पर a b तथा c का मान समीकरण 1 में रखने पर रखिए, इसमें कितना हो जाएगा, ये का बीमा t समानुपाती हो जाएगा m के पावर जो होगा 0, m के, क्योंकि m का मान a का मान 0 आया है, तो m के पावर 0, a के पावर 0
एल के पावर बी के मान जो आएगा 1/2 आएगा, और जी का जो मान आएगा वो 1 में कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। टी समानुपाती m के पावर 0, किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका मान हमेशा 1 होता है 1, और एल के पावर कितना हो जाएगा 1/2, और जी के पावर हो जाएगा 1 में कितना 1 में हो जाएगा -2, और टी समानुपाती कितना हो जाएगा एल, आइए देखिए गुणा में इधर आएगा तो बटा में, एल बटा में जी कर दीजिए। अब यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे कितना है 1 में -2 है, तो ये कटेगा, ये उसे वो कट जाएगा। टी समानुपाती जो होगा एल बटा में कितना हो जाएगा जी, ये यहाँ पे 1/2 आएगा तो इससे रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा। अब यही हो जाएगा आप लोग का क्या सरलोलक का आवर्तकल का सूत्र हो जाएगा। यह जो समीकरण जो है वह 5 नंबर का फिक्स है, इनकी 11th का है सरलोलक का आवर्तकल, और यह एयरफोर्स नेवी में भी यह काम आता है, ऑब्जेक्टिव के तौर पर यह काम करता है।